आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफियस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रूल्स नंबर 7 तक देखा था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझे थे। तो आज हम फिर रूल्स नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम फिर आगे पढ़ते हैं और बहुत सारे उसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो आज हमारा रूल्स नंबर कितना है? 8 है, ठीक है। क्या है कि यदि किसी रिलेटिव नाउन who whom whose तथा that का प्रयोग that का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज तथा दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। रूल्स क्या है कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रूल्स क्या था? यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज तथा दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे कि आई हैव रेड शेक्सपियर्स प्लेस। क्या है कि आई हैव रेड शेक्सपियर्स प्लेस, ठीक है। जब हम केस पढ़ रहे थे उसी समय हमने ये पढ़ा था कि बुक और राइटर या बुक ऑथर के बीच में रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग होता है और ऑफ का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द प्लेस ऑफ शेक्सपियर का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, क्या? द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे दोनों का यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल्स है कि बुक
राइटर बुक ऑथर के बीच में रिलेशन बताना हो, ठीक है, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग हो सकता है और ऑफ का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पे हमने 3 ऐसा रूल्स पढ़ा हुआ था कि बुक राइटर बुक ऑथर के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और था कि पर्सन स्टाइल या पोएटिक स्टाइल के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और था कि प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच, ठीक है, प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताना है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता था, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे बुक और राइटर के बीच में रिलेशन बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग हो सकता है और ऑफ का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, सही है, ये दोनों क्या है, सही है। यहाँ पे दोनों का यूज हो सकता है, एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग हो सकता है और ऑफ का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। हम और एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे आई हैव रेड शेक्सपियर्स प्लेस who is the greatest writer of English, क्या है, प्ले राइट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे ये जो हु का यूज हुआ है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका प्रयोग अपने जस्ट एंसीडेंट के बगल में होता है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है ये जिसके लिए यूज में आता है उसके जस्ट बगल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हु, हुम, दैट, ठीक है, ये सजीव के लिए होता है। किसके लिए होता है, सजीव के लिए होता है। तो यहाँ पे हुम के बगल, हु के बगल में क्या है, प्लेस है, जो क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, कोई सजीव होना चाहिए, ठीक है, ना कि कोई वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रूल्स भी था कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज तथा दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो हु का प्रयोग किसके लिए होता है, ये सजीव के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सजीव कौन है, शेक्सपियर है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है, शेक्सपियर के लिए हुआ है। तो ऐसा रूल्स था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट का प्रयोग जिस नाउन के लिए होता है उस नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे शेक्सपियर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, शेक्सपियर्स प्लेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर होना चाहिए। द प्लेस ऑफ शेक्सपियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये जिसके लिए यूज में होता है उसके जस्ट बगल में होता है। और आप जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु जो होता है ये केवल सजीव के लिए ही यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या है, सजीव है और इसके जस्ट बगल में भी इनका यूज है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, यहाँ पे
द ऑफ का ही प्रयोग होगा, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का। अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जो प्लेज है ये हु के जस्ट बगल में आएगा, ठीक है। जो क्या होता है, हु सजीव के लिए होता है, और जो प्लेज है क्या है, ये वस्तु है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये जिसके लिए यूज में आता है उसके जस्ट बगल में होता है। तो यहाँ पे ये तो सजीव के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु है, तो ये तो सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, शेक्सपियर्स प्लेज नहीं होगा, बल्कि द प्लेज ऑफ शेक्सपियर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, सजीव के लिए होता है। और ये इसका प्रयोग जिसके लिए होता है ये जस्ट उसी के बगल में होता है। तो देखिए ये हु का प्रयोग शेक्सपियर के लिए हुआ है, और हु जो है शेक्सपियर के जस्ट बगल में है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये सही है और ये गलत है, ठीक है। ऐसा रूल्स भी था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज तथा दैट का प्रयोग जिस नाउन के लिए होता है उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। इसका यही कारण है कि जो ये है हु, ये सजीव के लिए होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लेस जो है क्या है, वस्तु है। और ये सजीव जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये जिसके लिए यूज होता है उसके जस्ट बगल में होता है। तो यहाँ पे ये सजीव के लिए होता है, लेकिन इसके बगल में क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे तो प्लेज ही आएगा, ठीक है, जो क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन जब यहाँ पे हम द ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ये हु जो है जिसके लिए प्रयोग में हुआ है, और हु किसके लिए प्रयोग में होता है, सजीव के लिए होता है। तो ये हु जो है शेक्सपियर के जस्ट बगल में है, जो शेक्सपियर क्या है, सजीव है। तो यहाँ पे द ऑफ का प्रयोग करने पे ही हु के जस्ट बगल में शेक्सपियर आएंगे, ठीक है। न तो यहाँ अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो हु के जस्ट बगल में क्या आएगा, प्लेज आएगा, जो क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हु जो होता है सजीव के लिए होता है, ये वस्तु के लिए नहीं होता है, ठीक है। और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज में आता है उसके जस्ट बगल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हु के बगल में क्या है, वस्तु है, जो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हु का प्रयोग सजीव के लिए होता है, इसके बगल में शेक्सपियर का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हु का प्रयोग सजीव के लिए होता है, और जिसके लिए होता है हु का प्रयोग उसके जस्ट बगल में होता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर के जस्ट बगल में हु का प्रयोग हुआ है, तो ये करेक्ट होगा। तो ये तभी संभव है जब इसको हम ऑफ पे बनाएंगे, ठीक है। अगर एपोस्ट्रोफी एस पे बनाएंगे तो फिर प्लेज ही आएगा, जो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, यही कारण है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई हैव read the plays of plays of Shakespeare which are very popular in world, वेरी पॉपुलर इन वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ये विच जो है क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, ये वस्तु के लिए होता है, ठीक है। और ये जिसके लिए होता है उसके जस्ट बगल में इसका यूज होता है। तो देखिए विच के जस्ट बगल में किसका यूज है, शेक्सपियर का, ठीक है, जो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि विच जो होता है निर्जीव के लिए होता है, ये वस्तु के लिए होता है, ठीक है। और ये जिसके लिए यूज में होता है उसके जस्ट बगल में होता है, तो ठीक है। तो इसके जस्ट बगल में क्या है, ये शेक्सपियर है, जबकि यहाँ पे ये सजीव के लिए नहीं होता है बल्कि वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ पे तो वस्तु होना चाहिए। तो जब भी हम यहाँ पे द ऑफ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हर हाल में क्या आएगा, ये शेक्सपियर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द ऑफ का प्रयोग नहीं होगा।
यहाँ पे द ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे विच होता है ये किसके लिए होता है, ये विच का प्रयोग किसके लिए होता है, ये वस्तु के लिए होता है, और ये जिसके लिए यूज में आता है उसके जस्ट बगल में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम द ऑफ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे तो शेक्सपियर आएगा, जो ये विच के बगल में है, ठीक है। और विच किसके लिए होता है, वस्तु के लिए होता है, तो विच के बगल में तो वस्तु का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन है किसका, शेक्सपियर का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो जब भी हम द ऑफ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमेशा शेक्सपियर ही आएगा, जो क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये वस्तु होना चाहिए, तो वस्तु तब होगा जब यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे कि शेक्सपियर्स प्लेस, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि विच का प्रयोग किसके लिए होता है, वस्तु के लिए होता है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये जिसके लिए भी यूज में होता है उसके जस्ट बगल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वस्तु के लिए होता है और इसके जस्ट बगल में भी क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो ये तभी संभव है जब हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। शेक्सपियर्स प्लेस होगा तभी ये क्या है, संभव है संभव है कि विच के बगल में क्या आएगा, प्लेस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे द ऑफ का हम प्रयोग करेंगे तो विच के बगल में क्या आएगा, शेक्सपियर आएगा, जो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो विच होता है ये वस्तु के लिए होता है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है ये जिसके लिए यूज में होता है उसके जस्ट बगल में होता है। तो ये विच के जस्ट बगल में क्या है, शेक्सपियर है, लेकिन विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है तो बगल में तो वस्तु होना चाहिए, लेकिन है क्या, शेक्सपियर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर नहीं होगा। तो जब भी हम द ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हर हाल में यहाँ पे शेक्सपियर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, तभी क्या होगा, ये जो प्लेस है, ठीक है, ये विच के बगल में आएगा, ठीक है। जो विच का क्या है, एंसीडेंट है। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने एंसीडेंट के जस्ट बगल में होता है, ठीक है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, ये वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो ये विच जो है यहाँ पे प्लेस के लिए यूज में हुआ है, ठीक है, और ये प्लेस के जस्ट बगल में है। तो ये तभी संभव है जब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये समझ लिए क्या था रूल्स, कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हु, हुम, हुज तथा दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे एक क्लियर चीज कर दें हम कि हु, हुम, हुज, दैट का प्रयोग ये सजीव के लिए होता है, ठीक है, और दैट जो होता है ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है, ठीक है, और विच का प्रयोग केवल निर्जीव के लिए होता है, ठीक है। केवल दैट है जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है, ठीक है, और विच जो है केवल वस्तु के लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है, और हु, हुम, हुज ये किसके लिए होता है, केवल सजीव के लिए होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए रूल्स था कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो आई हैव रेड शेक्सपियर्स प्लेस हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो सजीव के लिए होता है, और जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने एंसीडेंट के जस्ट बगल में होता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग जिसके लिए होता है उसके जस्ट बगल में ही ये होता है, ठीक है। देखिए ये हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है, शेक्सपियर के लिए हुआ है, ठीक है, और ये हु के बगल में क्या है, प्लेस है, जो क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो जब भी हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमेशा प्लेस ही आएगा, जो कि यहाँ पे प्लेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, शेक्सपियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हु होता है ये सजीव के लिए होता है, और ये जो हु का प्रयोग जिसके लिए होता है उसके जस्ट बगल में होता है ये। तो यहाँ पे प्लेस की जगह पे क्या होना चाहिए, शेक्सपियर। तो ये तभी संभव है जब यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तभी हु के जस्ट बगल में क्या आएगा, शेक्सपियर आएगा। अगर यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हु के बगल में क्या आएगा, प्लेस आएगा, जो क्या है,
इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो ये हु होता है ये सजीव के लिए यूज में आता है, और जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने एक्सीडेंट के जस्ट बगल में होता है। कहने का अर्थ है कि ये जिसके लिए यूज में आता है उसके जस्ट बगल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सजीव के लिए आया है और किसके बगल में है? प्लेस के बगल में, जो क्या है? इनकरेक्ट है। इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी शेक्सपियर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा तो प्लेस यहीं पे आएगा। ठीक है, जो क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो शेक्सपियर का प्रयोग हु के जस्ट बगल में आएगा। ठीक है, जो क्या है? हु का क्या है? इंसिडेंट है। ठीक है, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने इंसिडेंट के जस्ट बगल में होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि हु जिसके लिए यूज में आता है उसके जस्ट बगल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? प्लेज आएगा, जो हु का इंसिडेंट नहीं है। हु का इंसिडेंट कौन है? शेक्सपियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे तभी इंसिडेंट जो है हु के बगल में आएगा। ठीक है, तभी ये करेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, ये है कि आई हैव रेड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर विच आर वेरी पॉपुलर इन वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे विच जो है ये वस्तु के लिए यूज में आता है। ठीक है, किसके लिए? वस्तु के लिए, और ये जिसके लिए यूज में आता है उसके जस्ट बगल में होता है। ठीक है, तो विच के जस्ट बगल में क्या है? शेक्सपियर है, जो क्या है? सजीव है, जो ये क्या है? इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने इंसिडेंट के जस्ट बगल में आता है, और ये विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ पे तो वस्तु का प्रयोग होना चाहिए। तो अगर हम इसके साथ द ऑफ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हर हाल में क्या आएगा? शेक्सपियर ही आएगा। तो शेक्सपियर आएगा तो फिर यहाँ पे तो ये इंसिडेंट विच का हुआ नहीं, क्योंकि विच का इंसिडेंट तो वस्तु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सजीव है। इसलिए क्या होगा? यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? शेक्सपियर्स प्लेज। अगर इसके साथ शेक्सपियर के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे प्लेज आएगा। ठीक है, जो क्या है? विच का इंसिडेंट है। विच का इंसिडेंट कौन होगा? वस्तु होगा, और प्लेज भी क्या है? एक वस्तु है। नाटक भी क्या है? वस्तु है। ठीक है, और जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने इंसिडेंट के जस्ट बगल में होता है। तो यहाँ पे विच जो है प्लेस के बगल में है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ, न कि ऑफ का। यहाँ पे द प्लेज ऑफ शेक्सपियर नहीं होगा बल्कि शेक्सपियर्स प्लेज होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे जैसे आज तक समझते आए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक्स।